फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। एशिया कप में कप्तान सूर्य कुमार यादव का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। क्यों हम ये बात कह रहे हैं और इसके लिए किस तरीके से सूर्य कुमार यादव को तैयार किया जा रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पर देंगे, इस ब्रॉडकास्ट में देंगे। साथ में इरफान पठान ने जो है वो अपनी 11 चुनी है एशिया कप को लेकर। टीम इंडिया की 11 जो है उन्होंने चुनी है, किसको अंदर किसको बाहर उन्होंने रखा है, उस पर बातचीत यहाँ पर करेंगे। और टीम इंडिया के 5 बड़े रिकॉर्ड्स एशिया कप में क्या हैं, उन पर एक बार नजर डालेंगे। आपकी मेमोरी थोड़ी सी रिफ्रेश कर देंगे। हो सकता है एक आधा रिकॉर्ड इस एशिया कप में टीम इंडिया और अपने नाम यहां पर कर ले। श्रेयस अय्यर के लिए खुशखबरी है, उनको कप्तान बनाया गया है। इंडिया ए का जो है वो कैप्टन उनको बनाया गया। और साथ में ट्राई सीरीज का फाइनल जो है वो 7 तारीख को होगा, जिसमें पाकिस्तान की टक्कर अफगानिस्तान से होगी। और वहां पर जो है पाकिस्तान के पास फिर से अपनी खोई हुई साख को वापस पाने का मौका होगा। अफगानिस्तान से भी वो हारें या फिर पूरी तरह से गंवाने का मौका होगा, क्योंकि एशिया कप से पहले अगर हार गए तो फिर कुछ बचेगा नहीं मुंह दिखाने को। चलिए जी, मगर शुरुआत करते हैं सूर्य कुमार यादव के साथ। सूर्य कुमार यादव को स्पेशल प्रैक्टिस जो है ना, या उनका स्पेशल ध्यान जो है वो रखा गया है। प्रैक्टिस सेशन हुआ था, पहला प्रैक्टिस सेशन हमने आपको दूसरे ब्रॉडकास्ट में बताया था। आईसीसी की एकेडमी में टीम इंडिया का प्रैक्टिस सेशन हुआ और उसके अंदर क्या हुआ कि सूर्य कुमार यादव के साथ गंभीर ने काफ़ी समय बिताया। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि कप्तान बनने के बाद से जो ना सूर्या का ग्राफ गिरा है, बल्लेबाज सूर्या का ग्राफ गिरा है, कप्तान सूर्या का ग्राफ ऊपर गया है। मतलब टीम ने अच्छा किया है, बल्लेबाज सूर्या ने उतना अच्छा नहीं किया है। 22 T20 मैचेस में सूर्य कुमार यादव अब तक कप्तानी कर चुके हैं और इन 22 T20 मैचेस में उन्होंने 558 रन बनाए। अगर हम देखें, कंपेयर करें, भाई जिन मैचेस में सूर्या ने एज ए कैप्टन नहीं खेला, ठीक है, वहां पर उनका औसत 43.40 का रहा, परफॉर्मेंस भी अच्छी रही। मगर जहां पर एज ए कैप्टन खेला T20 इंटरनेशनल में, वहां पर औसत गिर के 26.57 का रह जाता है, विच इज अलार्मिंग। इसके साथ में एक चीज और जुड़ जाती है कि पाकिस्तान के खिलाफ उनका बल्ला जो है ना, वो कभी भी किसी भी फॉर्मेट में उस तरीके से चला नहीं है। चलिए वो एक अलग मसला है, वो एक मतलब जिसे आप कहते हैं ना, भाई एक्सेप्शन हो सकता है, एक तुक्का हो सकता है कि भाई चलो अभी तक उतने मैचेस इंडिया और पाकिस्तान के होते भी नहीं। अगर बहुत ज़्यादा रेगुलर इंटरवल पे हों और वो ना चलें तो आप उसकी बाल की खाल निकाल सकते हो। अदरवाइज ये ज़रूर है कि अपनी कप्तानी में अंकिता, बल्लेबाज सूर्या जो है ना थोड़ा सा बैकफुट पर चले गए और उसी को एड्रेस करने की कोशिश गौतम गंभीर कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मतलब एक चमक जो हमने सूर्या के बल्ले में देखी थी, और जो हम T20 फॉर्मेट की जब भी बात करते हैं, बांग्लादेश के खिलाफ वो मैच था जहां पर एक तरफा अंदाज में मैच को जिताया था, तो कहीं ना कहीं वो तमाम सारी चीज़ें जो है वो अभी निखर कर जब कप्तानी मिली सूर्या को तो वहाँ पर नजर नहीं आई। और हर फैंस यही चाहता है, हर टीम मेट्स भी यही चाहते होंगे कि सूर्या जिस दिशा में बल्लेबाजी करते हैं, हर एक दिशा में वो शॉट्स लगाने में माहिर है। तो कहीं ना कहीं सूर्या की अभी उस तरीके से जो अलग छाप रहती थी, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते थे, जिस पोटेंशियल से वो बल्लेबाजी करते थे, और हमेशा आपने देखा है कि सूर्या जब भी मैदान पर आते थे, हमेशा एक तरीके से चौके छक्के की बरसात होती थी। लेकिन जब से उन्हें कप्तानी मिली, अब चलिए ठीक है, कप्तानी का ग्राफ तो ऊंचा गया है जब कप्तानी मिली, क्योंकि जब आपको एक प्रॉपर कप्तानी मिलती है तो कई सारी चीज़ें जो है वो लाइमलाइट में आती हैं कि आप कप्तानी किस तरीके से करेंगे। क्योंकि हार्दिक वर्सेस सूर्या का कंपैरिजन जो है वो किया जा रहा था कि भाई क्या बड़े मैचेस में बड़ी टीम के साथ क्या उनका प्रदर्शन होता है, टीम का प्रदर्शन कैसा होता है। टीम का प्रदर्शन तो जो है वो पॉजिटिव रहा, लेकिन जब इंडिविजुअल सूर्या की बात आती है, उनकी परफॉर्मेंस की बात आती है, तो वहाँ पर उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं था। और पाकिस्तान के खिलाफ जो है उनका बल्ला खामोश रहता है। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं, जैसा हमने देखा कि गिल ने अपनी परफॉर्मेंस में वो सारी चीज़ें ऐड ऑन करी हैं। उम्मीद यही है कि सूर्या जो पहले करते चले आए, ऐसा नहीं है कि सूर्या कुमार यादव की स्ट्राइक रेट पर कुछ असर पहले पड़ा था, लेकिन हाँ, हाल फिलहाल के दिनों में हमने देखा है कि सूर्या उस तरीके से बल्लेबाजी जो है वो खुलकर बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे। शायद नंबर 3 की जगह जो है उन्हें सूट भी करती है, लेकिन हाँ, नंबर 4, नंबर 5 पर उन्हें खेलना पड़ सकता है। टीम के हिसाब से आपको चलना होता है। तो उम्मीद यही करते हैं कि एशिया कप में जिस लय में सूर्या अभी से 1 साल पहले या 2 साल पहले नजर आ रहे थे, वैसा ही प्रदर्शन जो है वो एशिया कप में भी देखने को मिले। बिल्कुल जी, वो कैप्टेंसी जो है ना वो बल्लेबाज पर भारी नहीं बढ़नी चाहिए, उल्टा निखर कर आनी चाहिए। जस्ट उसी केस में जैसा कि शुभमन गिल के साथ उन्हें कप्तानी मिली तो उनका खेल जो है वो और निखर गया। वो चीज़ ना वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है।
ठीक है, अदरवाइज आज नहीं तो कल सवाल उठने लाजमी होते हैं। जब टीम अच्छा ना कर रही होगी तब कप्तान के ऊपर जो है सवाल उठ जाएगा। चलिए जी, अब सूर्य कुमार यादव ने प्रैक्टिस सेशन के बाद जो है ना वो टीम इंडिया के खिलाड़ियों को संबोधित किया। संबोधित इन द मतलब कि भाई हडल बना के उनको एक स्पीच भी दी। सूर्या की कप्तानी में टीम इंडिया ने अभी तक कोई T20I सीरीज नहीं हारी है। सूर्या की कप्तानी में 22 T20I मैचेस इंडियन टीम ने खेले हैं, 17 में जीत हासिल की है। अगर हम सीरीज के हवाले से देखें तो 6 सीरीज खेली है, 5 में भारत को जीत मिली है, 1 ड्रॉ रही थी, वो थी साउथ अफ्रीका में खेली गई सीरीज। वहां पर जो है आप ये एक्सपेक्ट करते भी हो कि चलो भाई वहां पर ड्रॉ हो गई तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, मगर हार जो है बड़ी बात ये कि नहीं मिली है। और ये पहला मल्टी नेशन टूर्नामेंट है जिसके अंदर सूर्य कुमार यादव कप्तानी करेंगे। इन सब के अलावा जैसे हम बात कर रहे थे, फुल पॉइंट्स हैं उनको, जिस तरीके से वो टीम को लीड कर रहे हैं। वही रोहित शर्मा की झलक नजर आती है, उसमें थोड़ा सा धोनी का अंश नजर आता है, थोड़ा विराट कोहली का नजर आता है, बड़ा खुशनुमा सा माहौल नजर आता है। खिलाड़ियों को एक्सप्रेस करने का मौका देते हैं। पीपल्स या फिर जिसे आप कहें ना भाई जो प्लेयर्स कैप्टन जिसे होता है कि भाई अगर तिलक वर्मा ने आके उनको बोला कि भाई मुझे नंबर 3 पर मौका दो, मैं करके दिखाऊंगा, तो उन्होंने अपनी पोजीशन दे दी। तिलक वर्मा ने वहां पे 2 शतक लगा के दे दिए, तो वो उस तरीके के कप्तान नजर आते हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि रोहित शर्मा के साथ ये वर्क इसलिए बहुत अच्छे से करता था, ब्यूटीफुली करता था, क्योंकि वो हर फॉर्मेट में कप्तान थे। मगर यहां पर सूर्य कुमार यादव एक ही फॉर्मेट में कप्तान है। मैं ये नहीं बोल रहा कि उनको सेल्फिश होना चाहिए, मगर अपना बल्ला चलना चाहिए। टीम की परफॉर्मेंस आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है, फिंगर्स क्रॉस्ड इसी तरीके से चलते रहें, मगर अपने बल्ले पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। टीम को पहले रखना है, एक कप्तान के लिए वो उसकी जिम्मेदारी बनती है, मगर अपना प्रदर्शन भी जो है वो आगे रखना पड़ेगा। एज ए कैप्टन फुल मार्क्स, बस बल्लेबाजी में काम करना पड़ेगा क्योंकि देखिए मतलब जब आप एक ऐसे प्रदर्शन करते हैं और जब आपको पता है कि इस तरीके से प्रदर्शन आप लगातार करते आ रहे हैं, जो होप आप देते हैं कि भाई इस आशा के साथ आप उन्हें आप मैदान पर देखते हैं। और हमने देखा है कि हमेशा सूर्या जब भी आते थे तो एक छोटे, अगर हम कुछ डेथ ओवर्स की बात करें या फिर कहते हैं ना कि 10 बॉल में आपको जो है वो रन्स बना के आपको मैच जिताना है, वो कमाल का प्रदर्शन जो है वो सूर्या का रहता था। और स्टार्टिंग से भी हमने देखा है कि जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है उनका, और हमेशा एक अलग अंदाज में, एक अलग अवतार में नजर आए थे। लेकिन हाँ, जगह बदली है, आपने जगह जो है वो खुद अपनी मर्जी से दी है, तो अगर अपनी मर्जी से दी है तो आपको फिर उस तरीके से अपने परफॉर्मेंस पर भी देखना होगा। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी अगर हम बात करें तो वहाँ पर सूर्या कुमार यादव का जो अंदाज है, जो निराला अंदाज हमने हमेशा देखा है, वैसा ही प्रदर्शन जो है वो आपको आगे आने वाले मैचेस में भी करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके का हमने पोटेंशियल शुभमन में देखा, शुभमन ने कप्तानी मिलने के बाद जो है वो टेस्ट मैच सबसे बड़ा फॉर्मेट होता है, और बहुत ही बड़ी बात होती है कि रोहित और विराट नहीं थे तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से कमतर नजर आते हैं कि भाई वहाँ पे कॉम्पिटिशन जो है वो और बढ़ जाता है, कंपैरिजन थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन वहाँ पर निखर कर जो है वो शुभमन की उनके मतलब हमने देखा कि सामने नजर आए। लेकिन आप सीनियर खिलाड़ी होने के नाते इतने सालों से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो जैसा प्रदर्शन जो है वो अभी तक हमने देखा है, वैसा ही प्रदर्शन जो है वो आगे भी उम्मीद करते हैं कि सूर्य कुमार यादव मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में पहली दफा वो कप्तानी कर रहे हैं। कप्तानी तो लाजवाब उनकी नजर आई, एक भी मुकाबले अभी तक भारतीय टीम हारी नहीं है। तो उम्मीद यही करते हैं कि एशिया कप में अपने ऊपर ज़्यादा अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं फैंस जो है वो और ज़्यादा खुश होंगे, और खुद सूर्या भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव नजर आएंगे। बिल्कुल जी, और सूर्य कुमार यादव को भाई माना जाता है, और ये मतलब ये स्टैट से भी और बाकी सब चीज़ों से, कि वो T20I फॉर्मेट के आपके बेस्ट बल्लेबाज हैं। तो उस अथॉरिटी को बार बार स्टैंप करने की ज़रूरत है। अगर आप वन ऑफ दी बेस्ट हैं या बेस्ट हैं तो उस अथॉरिटी को बार बार स्टैंप करिए, तब जाके जो है ना वो बात बनती है। चलिए जी, अब आ जाते हैं, थोड़ा सा और सेल्फिश होते हैं, थोड़ा आ जाते हैं कि भाई अब जो है ना T20I में सबसे ज़्यादा शतक किसके नाम है। सूर्या को ये टारगेट भी रखना चाहिए कि भाई अगर मौका मिलेगा ना तो एक और जो है ना रोहित शर्मा की बराबरी या उनसे आगे निकलने की कोशिश जो है ना मैं करूंगा। 2026 T20 वर्ल्ड कप तक तो सूर्या के पास टाइम है ही, और इस फिगर के अंदर कम से कम 3-4 शतक जो ऐड हो जाए आसान नहीं होता। देखिए आप नंबर 3 पर आके तो ये काम कर सकते हो, 4 पर और मुश्किल हो जाता है शतक लगाना, क्योंकि आपके पास उतने ओवर्स ही नहीं होते, 20 ओवर का तो मैच है पूरा का पूरा, ठीक है। मगर फिर भी 4 शतक सूर्य कुमार यादव के नाम है, रोहित शर्मा के नाम 5 है, रिकॉर्ड वो होल्ड करते हैं। इंडियन रिकॉर्ड संजू सैमसन के नाम 3 है, अभिषेक शर्मा के नाम 2 हैं। तो इसमें से रोहित शर्मा तो रिटायर हो गए, बाकी तीनों खेल रहे हैं। इन तीनों के पास मौका है, उनके पास बेंचमार्क सेट है कि रोहित शर्मा कर सकते हैं तो हम भी उनसे आगे निकल सकते हैं।
बिल्कुल कर सकते हैं। और देखिए मतलब ये और सारे अभिषेक जो शर्मा के players साथ हैं, तो मौका पूरा है, हाँ, क्योंकि वो तो ओपन करते कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप ओपन करते हैं तो आपके पास एक टाइम होता है, अच्छा टाइम होता है, और विकेट पर जो है वो वक्त गुजारने का एक अच्छा कहते हैं ना कि टाइम आपके पास मौजूद होता है, तो वो यहाँ पर अभिषेक के पास है। सूर्य कुमार यादव इन्होंने अपनी जगह जो है वो नंबर 3 से नंबर 4 की पोजीशन वहाँ पर खेलते हैं, तो उनके पास थोड़ा सा कम वक्त भी होता है, ओवर्स भी कम वहाँ पर आपके पास होते हैं। लेकिन हाँ, अगर मौका मिलता है तो उस मौके का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि जब आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन आउट हो जाते हैं तो फिर आप नंबर 4 नंबर 5 की जो संख्या होती है वहाँ पर जो बल्लेबाज होता है वो मैच को आगे तक ले जाता है। तो सूर्या के पास मौका है। मतलब अभी 2026 एक कहते हैं ना कि अच्छा पीरियड है, आपकी कप्तानी के साथ साथ आपकी बल्लेबाजी में भी वो निखार आना चाहिए, क्योंकि जब हम याद करें तो सूर्य कुमार यादव को कप्तान के साथ साथ एक बल्लेबाज के तौर पर भी याद किया जाए, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेट भी करते हैं बाकी प्लेयर्स को, क्योंकि तिलक वर्मा जिस तरीके से बॉन्ड शेयर करते हैं यहाँ पर सूर्य के साथ, और सूर्या के साथ जो बॉन्ड शेयर किया यहाँ पर रोहित शर्मा ने, तो एक कहते हैं ना कि मुंबई की लॉबी, मुंबई इंडियंस की जो टीम रही है वो हमेशा से एक बॉन्ड अच्छा शेयर करती नजर आई, तो वही पास ऑन होना चाहिए यहाँ पर बाकी प्लेयर्स के साथ भी। तो तिलक ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया नंबर 3 पर, उन्होंने खुद जाकर ये डिमांड करी है कि भाई नंबर 3 पर मौका दिया जाए। और सूर्या का जो अंदाज रहता है, जो एक तरीके से हम कहते हैं ना कि कूल अंदाज कह लीजिए, या फिर सेल्फलेस कप्तानी की बात कर लीजिए, या फिर जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन वो टीम के साथ रखते हैं, प्लेयर्स के साथ रखते हैं, 1 to 1 जो है वो बातचीत करते हैं, और जहां पर उन्हें लगता है कि हाँ यहाँ पर किसी और खिलाड़ी की सलाह लेनी चाहिए तो सलाह भी लेते हैं। तो ओवरऑल कप्तान के तौर पर तो वो प्रॉपर एक कहते हैं ना कि अच्छे कप्तान के तौर पर निकलकर सामने आए। हालांकि अच्छे बल्लेबाज भी हैं, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि जब आप इतने रन्स बना देते हैं, जब आप इतनी उम्मीदें दे देते हैं, तो उम्मीद जो फैंस करते हैं वो ये करते हैं कि आप वैसा ही प्रदर्शन करें जैसा अभी पिछले 2 साल में आपने किया था। तो सूर्य कुमार यादव नाम में एक चमक है, और उम्मीद करते हैं ये चमक जो है एशिया कप 2025 में भी नजर आए। बिल्कुल जी, और टीम इंडिया भी एशिया कप में बहुत चमकती है। उसके रिकॉर्ड्स इस बात की जो है तस्दीक करते हैं। उन 5 रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं जो टीम इंडिया एशिया कप में होल्ड करती है, और जिनके करीब जाना दूसरी टीमों के लिए बहुत मुश्किल काम है। एक एक करके 5 रिकॉर्ड जो है आपको दिखाएं जी, एक एक करके 5 रिकॉर्ड, और इस पर थोड़ा स्टे रखेंगे। 256 रनों के अंतर से सबसे बड़ी जीत जो है ना वो इंडियन टीम के नाम दर्ज है। हांगकांग को हराया था, और ये कारनामा जो है इंडियन टीम ने किया था 2008 के अंदर। ठीक है, दूसरा है कि लगातार 3 बार एशिया कप जीता है। 1988, 1990 में हुआ था, और 1995 में, तो लगातार 3 बार जीतने का कारनामा भी किया है। श्रीलंका ने बैक टू बैक 2 बार जीता है, 2004 और 2008 में। सबसे कम गेंदों में फाइनल जीतने का रिकॉर्ड है तो 2023 में, 2000 ओडीआई वर्ल्ड कप 23 का वर्ल्ड कप से पहले ही उस फाइनल में श्रीलंका की टीम 50 रनों पर ढेर हो गई थी। 37 गेंदों पर टीम इंडिया ने वो बना दिए थे और काम खत्म हो गया था। रोहित शर्मा के नाम एशिया कप में सबसे ज्यादा 6 हैं, 28 छक्के उन्होंने लगाए हैं, और कोई भी सक्रिय मतलब एक्टिव बल्लेबाज जो एशिया कप खेल रहा है इस वक्त, उसके नाम 10 से ज्यादा छक्के नहीं हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पर भी कैचअप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा खिताब जो है वो इंडियन टीम ने अपने नाम जीते हैं। 8 बार एशिया कप जो है जीता है। श्रीलंका जो है उसने 6 बार जीता हुआ है। तो ये मोटे मोटे 5 रिकॉर्ड्स हैं जो इंडियन टीम होल्ड करती है, और इसमें इजाफा करना, इनको और बढ़ाना, यही इंडियन टीम का लक्ष्य होगा। अपने खिताब को डिफेंड करना, जो उन्होंने 2023 में ओडीआई फॉर्मेट में एशिया कप जीत के जो है हासिल किया था। उम्मीद यही रहेगी कि इंडियन टीम ऐसा जो है कर पाएगी, और जिस हिसाब से टीम का पूरा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो कर लेगी। चलिए जी, अब इरफान पठान की 11 पे आ जाते हैं। फटाफट से उनकी 11 दिखाते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन उस पर हो जाएगा कि इस 11 में क्या कमी पेशी लग रही है, क्या यही 11 बेस्ट 11 होगी। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल ओपन करेंगे जी। नंबर 3 पर तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पर, संजू सैमसन नंबर 5 पर। मतलब कि जितेश की बजाय संजू को एज ए विकेट कीपर बैट्समैन इन्होंने इंक्लूड किया। उसके बाद हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, तो यहां तक आपकी बल्लेबाजी हो गई। इन्होंने 3 स्पिनर्स चुने हैं, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, और साथ में 2 पेसर्स के साथ ये गए हैं, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह के साथ। ठीक है, इसमें जो एक नोटवर्दी चीज जो नजर आ रही है ना कि इसमें रिंकू नहीं है, इसमें शिवम दुबे नहीं है। आप जो है यहां पर एक तरीके से 4 स्पेशलिस्ट गेंदबाजों के साथ गए, कुलदीप, जसप्रीत, अर्शदीप और वरुण, जो बल्ले से कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते। और नाम चर्चा में सबसे ज़्यादा रिंकू सिंह का है कि भाई फिनिशर के तौर पर इतना बढ़िया प्रदर्शन हाल फिलहाल में करके आ रहे हैं, तो रिंकू को मौका क्यों नहीं दिया जाएगा। और रिंकू से भी ज़्यादा शिवम दुबे, क्योंकि आपके पास हमने देखा है कि जब ऊपर के बल्लेबाजी क्रम जो है वो आपकी बिगड़ती है तो फिर आपकी टीम जो है वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है, और ये चीज़ हमने देखी भी है। हालांकि T20 फॉर्मेट में जिस तरीके से अभी तक का प्रदर्शन रहा है भारतीय टीम का, वो कमाल का रहा है, लेकिन शिवम दुबे एक कहते हैं ना कि अगर वहाँ पर शिवम, शायद यहाँ पर कुलदीप यादव
यादव को थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है, हालांकि जो इनकी प्लेइंग 11 है वो तीन कुछ स्पिनर्स की ना बात बनती नहीं, मतलब हमने थोड़े दिनों पहले ब्रॉडकास्ट किया भी था ना कि इस मौसम के अंदर स्पिनर्स को ना उतनी मदद मिल नहीं रही है, परचेज नहीं मिल रहा है, बॉल को ग्रिप करने में मुश्किल आ रही है, उमस है बहुत ज्यादा। तो शायद मतलब एक पॉसिबल चेंज जो नजर आता है वो यही है कि एक ऑलराउंडर को रखा जाएगा या फिर टीम अगर सोच रही है कि नहीं भाई हमें तो बैटिंग लंबी करनी है तो फिर आप रिंकू सिंह के साथ जो है वो यहाँ पर जाना चाहोगे। बाकी मोटा मोटा तो यही नजर आता है कि जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह तो होंगे ही होंगे, उनका साथ हार्दिक पांड्या देंगे, वरुण तो होंगे, हाँ वरुण होंगे। अब इस 11 के साथ परेशानी ये है कि इसमें आपको 6 बॉलिंग ऑप्शन मिलते हैं, 7 बॉलिंग ऑप्शंस जो है अच्छी टीमें लेके चलती हैं, ठीक है। अगर आप फिर अभिषेक शर्मा को 7वां ऑप्शन कंसीडर कर लो तो वो अलग बात है, मगर यहाँ पर 6 बॉलिंग ऑप्शंस आपको नजर आते हैं जिन पे आप थोड़ा रिलाय कर सकते हो, तो इसमें थोड़ा सा जो है वो ट्वीक शायद होगा, बाकी तो पता लगेगा जब मैचेस होंगे तो ही क्या किया जा सकता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर को लेकर एक अच्छी खबर आई है, पिछले दिनों बड़ा बुरी खबरें उन्होंने सुनी, उनके फैंस ने सुनी, एक अच्छी खबर जो है आ गई है, चीज़ें ट्रैक पर नजर आ रही है। दिखाएं जी, श्रेयस ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ कैप्टनसी करेंगे, ठीक है, ये बीसीसीआई ने ऐलान कर दिया है। भारत दौरे पर आ रही है ऑस्ट्रेलिया ए की टीम, दौरे पर जो है वो 3 वनडे और 2 रेड बॉल के मुकाबले खेले जाएंगे। लखनऊ और कानपुर में ये मुकाबले होंगे और पहले जो रेड बॉल के मुकाबले वो तो लखनऊ में ही हो रहे हैं, वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं जी। कानपुर में मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि बाकी जो लिमिटेड ओवर फॉर्मेट के मुकाबले वो हों, और बेंगलुरु में अभी वेस्ट जोन की तरफ से वो दिलीप ट्रॉफी खेल रहे हैं। एक राहत भरी खबर श्रेयस अय्यर के लिए, और पॉसिबली एक ये वो स्टेप है जिसके बाद आप फिर सीधा इंडियन टीम में एंट्री करोगे, जो एक भाई कोई तो स्टेप होगा ना, आप सीधा तो लिफ्ट पकड़ नहीं रहे हो, ठीक है, अब एक स्टेप बाय स्टेप होता है, तो प्रॉबेबली ये वो स्टेप है जो दिखा रहा है कि वो इंडियन टीम में एंट्री इज जस्ट 1 स्टेप अवे। बिल्कुल, और देखिए मतलब जब एशिया कप में उनका चयन नहीं हुआ था उसके बाद तमाम चर्चाएं तेज चल रही थी कि भाई श्रेयस अय्यर आखिर ऐसा क्या उन्होंने गिला कर दिया कि उनसे जो है वो एक तरीके से जब आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जब आप आईपीएल की बात करते हैं, जब आप डोमेस्टिक मैचेस की बात करते हैं, तो वहाँ पर श्रेयस का कमाल का प्रदर्शन रहा है और हाल फिलहाल के मैचेस में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, अपने आप को प्रूव किया है, कप्तानी हो या फिर बल्लेबाजी हो। लेकिन एशिया कप में ना चुना जाना, अब देखिए जगह तो बनती नहीं, लेकिन हाँ जब कोई प्लेयर अच्छा प्रदर्शन करता है तो हमें ये सुनने को मिलता है कि इसे जो है वो मौका दिया जा सकता है। उन्होंने पिछले मैचेस में भी अच्छा प्रदर्शन किया था, तो अब अगर उन्हें मौका मिला है तो उस मौके का फायदा उन्हें उठाना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि कप्तानी के तौर पर जो है वो टीम में शामिल किया गया, यानी कि अब कैप्टन के तौर पर वो इंडिया ए के लिए आपको दिखाई देंगे, और उम्मीद यही करते हैं किसी के थ्रू आपके दरवाजे यहाँ पर अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, टीम को लीड करने का मौका मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आता है कि चलिए कप्तानी मिली है, बल्लेबाजी करने का मौका दिया गया है, और जब आप ऐसा प्रदर्शन करेंगे यहाँ पर तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो दरवाजे बंद अभी तक नजर आ रहे थे वो दरवाजे आपके लिए खुलते नजर आएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने प्रदर्शन किया था, और रोहित ने तो उन्हें जो है वो एक टैग भी दिया था कि साइलेंट एक तरीके से किलर के तौर पर वो नजर आए थे अपनी बल्लेबाजी से, और जब बल्लेबाजी की जरूरत होती है तो बल्लेबाजी में भी कंट्रीब्यूशन हमने वर्ल्ड कप 2023 में भी देखा था और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी हमने देखा था। तो अच्छी बात है कि कप्तानी मिली है, उम्मीद यही करते हैं कि दलीप ट्रॉफी में जैसा उनका प्रदर्शन रहा है वैसा ना हो और कप्तान के तौर पर बल्लेबाजी से भी वो दमखम दिखाते नजर आए। बिल्कुल जी, और जब आप पे भरोसा जताया जाता है तो फिर आप जो है बड़े मोटिवेटेड होके जो है वो परफॉर्मेंस देते भी हो। चलिए जी, श्रेयस अय्यर के लिए बढ़िया खबर, और जो लोग पाकिस्तान के मैचेस को फॉलो करते हैं उनके लिए भी एक खबर है भाई, पाकिस्तान का एक एशिया कप से पहले बड़ा इम्तिहान होने वाला है। ट्राई सीरीज आपको पता है यूएई में चल रही थी, बिटवीन यूएई, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। वहां पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टीम जो है फाइनल में पहुंच गई है। 7 तारीख को ये मुकाबला होगा। ट्राई सीरीज के फाइनल में अफगानिस्तान की टीम पहुंच गई है। आखिरी लीग मैच में अफगानिस्तान ने यूएई को हरा दिया, बड़ा रोमांचक मुकाबला रहा, आखिरी ओवर की फिनिश थी। फाइनल में पाकिस्तान से अब अफगानिस्तान की टक्कर होगी। सीरीज में एक बार पाकिस्तान को जो है वो अफगानिस्तान हरा चुका है। इनफैक्ट एक बार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हराया और एक बार अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया। यहाँ पर दोनों एक बार एक दूसरे को हरा चुके, 2 मैचेस आपस में हुए, ये तीसरा है। फाइनल भी है, स्कोर भी सेटल हो जाएगा और जो टीम जीतेगी वो बढ़े हुए मनोबल के साथ आएगी और जो टीम हारेगी उसका थोड़ा सा मनोबल नीचे रहेगा। वैसे तो अफगानिस्तान भी अब अपने आप को कम नहीं मानता किसी से भी, और मानना नहीं चाहिए। जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही है, वो ये सोच के नहीं उतरते कि हम अपसेट करने जा रहे हैं, वो ये सोच के उतरते हैं कि भाई हमको मैच जीतना है। और पाकिस्तान से तो वो कई बार ये कारनामा कर चुके हैं, 4 बार कर चुके हैं। ये अगर ये फाइनल में हुआ तो ये 5वीं बार होगा जब अफगानिस्तान पाकिस्तान को T20I फॉर्मेट में हरा देगा। मगर मैं ये सोच के थोड़ा सा घबरा रहा हूँ, अगर मैं पाकिस्तान का फैन हूँ या पाकिस्तान के क्रिकेट को फॉलो करता हूँ, कि अगर ये हो गया तो किस मुंह से फिर वो इंडियन टीम के साथ खेलने आएंगे।
अब देखिए इंडियन टीम के सामने तो रिकॉर्ड्स भी अच्छे नहीं है और जब प्रदर्शन आपका अच्छा नहीं होता है तो आप मोटिवेट भी नहीं होते हो। मतलब अगर T20 फॉर्मेट की बात करें तो बाबर रिजवान के अलावा बाकी प्लेयर्स का नाम शायद ही कोई मतलब फैंस को पता भी नहीं होगा कि कौन कौन से प्लेयर उनकी टीम में शामिल हैं। तो कप्तानी उनकी बदलती है और जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं वो भी बदलता है। हर खिलाड़ी जो है वो अपने लिए खेल रहा है, मतलब ना ही कोच से कुछ तालमेल नजर आता है, ना ही टीम कॉम्बिनेशन वहाँ पर नजर आती है। और जब कप्तानी की बात आती है वहाँ पर भी प्रदर्शन जो है वो पाकिस्तान का दिन ब दिन जो है वो घटता चला जा रहा है। जब आप छोटी टीम से हार जाते हैं, आप UAE जैसी टीम से हार जाते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें तो अमेरिका जैसी टीम से अगर आप हार जाते हैं तो ये दर्शाता है कि आप जो नई नई टीम आपके साथ खेलती है वहाँ पर अगर आप इस तरीके से हार का सामना आपको करना पड़ता है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल आपका टूटता है। और अफगानिस्तान की टीम दिन ब दिन जिस तरीके से प्रदर्शन करती हुई आ रही है, जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस एक स्तर जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के कंपैरिजन में पाकिस्तान अभी तो नजर नहीं आ रही है। हालांकि इस मुकाबले में जो है वो एक मैच में पाकिस्तान हार चुकी है, एक मैच में अफगानिस्तान हार चुकी है, लेकिन जब एक टफ कॉम्पिटिशन होता है, जब बड़े मैचेस होते हैं, जब फाइनल मुकाबले होते हैं तो कहीं ना कहीं नर्वस टीम होती है। हालांकि पलड़ा थोड़ा सा यहाँ पर अफगानिस्तान का भारी नजर आ रहा है, लेकिन हाँ कमतर किसी टीम को नहीं आंकना चाहिए। जो भी टीम ये जीतेगी उसके लिए एक मनोबल बढ़ेगा कि एशिया कप में वो अच्छा प्रदर्शन कर पाए। बिल्कुल जी, एशिया कप में बढ़िया प्रदर्शन करना है और उसके लिए अगर ट्राई सीरीज का फाइनल जीत लिया तो उससे अच्छा मोटिवेटर बूस्टर जो है ना वो कुछ नहीं हो सकता। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। अब मुझे और अंकिता को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip,